Good morning, students. Lecture number 12. का पार्ट फर्स्ट है। लेक्चर 12 का जो टॉपिक है वो है सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, and test for convergence of series। लेक्चर नंबर 12 का जो पूरे कंप्लीट लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है। इसके पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज को, और टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले सीरीज। तो सीरीज क्या होती है इसको हम समझेंगे। तो सीरीज इज ए मैथमेटिकल objects that involve sequence A1, A2, A3, AN, which involves infinite real numbers। Then A1 plus A2 plus A3 plus AN plus AN up to infinite is known as सीरीज। मतलब सीरीज क्या होती है कि आपके पास जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस की थी। अब वो जो सीक्वेंस है A1, A2, A3, AN, जिसमें A1, A2, A3, AN आपके रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के इन एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN प्लस, मतलब इस ऑपरेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है सीरीज में। तो हम उसको कहते हैं सीरीज। सीरीज इज डिनोटेड बाय सीरीज is generally denoted by summation n equal to 1 to infinite an, और इसको सिंपली सिग्मा an से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब सीरीज को हम n equal to 1 to infinite an से रिप्रेजेंट करेंगे या समेशन an। अगर आपकी सीरीज में n टर्म्स हैं, इफ सीरीज हैव n टर्म्स, then it is denoted by summation r equal to 1 to n a r। अगर आपकी सीरीज में n टर्म्स हैं तो उस सीरीज को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। सपोज
which is equal to 1 plus 2 plus 3 plus n। अगर आपकी सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 a r। तो a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 2, a3 इक्वल टू 3, a10 इक्वल टू 10। तो इस सीरीज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा सीरीज की डेफिनेशन। अब इसके if a series has n terms, then the sum of n terms of the series is denoted by Sn, और Sn मतलब आपकी सीरीज है उसमें n टर्म्स है। मान लीजिए वो सीरीज है आपकी समेशन r इक्वल टू 1 to n a r, इसमें n टर्म्स है। तो इसके n टर्म्स का जो सम होगा उसको डिनोट करेंगे Sn इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 n r इक्वल टू 1 to n a r। मतलब किसी भी फाइनाइट सीरीजेस में n टर्म्स हैं तो उसके सम को हम इस तरह से Sn से डिनोट करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सीरीज, सम एग्जांपल्स ऑफ द सीरीज। सीरीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर फर्स्ट 1 plus 2 plus 3 plus n plus n। So this is the series which has whose elements are the natural numbers, और ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक सीरीज है। नेक्स्ट है 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus 1/n plus 1 plus n so on। नेक्स्ट है 1 plus 1/3 plus 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर n-1 plus n so on। So these all are the three examples which is define a series। सीरीज के लिए ये 3 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, ये इसका nth टर्म में n, इसका nth टर्म में 1/n plus 1 और इसका सीरीज का nth टर्म में 1/3 की पावर n-1, और ये तीनों इनफाइनाइट सीरीज हैं। तो अगर हम 1, 2, 3, n लिखते हैं तो वो आपकी सीक्वेंस हो जाएगी। मतलब सीरीज के जो टर्म्स है वो आपकी सीक्वेंस की टर्म्स में होंगे। तो ये आपकी सीरीज की डेफिनेशन है। हाँ, यहाँ एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसमें से आपने n टर्म्स ले लिए, तो ये जो सीरीज है ये भी एक सीरीज है, ये फाइनाइट नंबर की सीरीज बन जाएगी। और ये सीरीज जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है उसकी पार्शियल सीरीज कहलाएगी, उसको हम कहेंगे पार्शियल सीरीज। इसके बाद कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, सॉरी सीरीज।
कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। इससे पहले हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था। अब हम सीरीज को कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसकी नेचर किस टाइप की है, वो ऑसिलेटरी है, तो ये सीरीज में भी होता है। तो उनको चेक करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हम ये समझते हैं कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती है, डाइवर्जेंट सीरीज कौन सी होती है। ए सीरीज may be convergent or divergent और oscillating। जैसे सीक्वेंस तीन तरह की थी, उसी तरह से ये भी थ्री टाइप की होगी। नंबर फर्स्ट, कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट series. Let Sn be the sum of Sn be the sum of n terms of a series. Then if limit n tends to infinite, Sn equal to n tends to infinite, Sn equal to finite। अगर हम किसी भी सीरीज के Sn उसके n टर्म्स का सम निकालें और उस सीरीज के लिमिट उस n टर्म्स का सम लें n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक, तो वो फाइनाइट वैल्यू आए। देन सीरीज देन द गिवन सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। सेकंड, डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज, लेट Sn be the sum of n terms of a series if limit n tends to infinite, Sn equal to infinite or minus infinite, then series is said to be divergent। तो वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। मतलब किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट चेक करने के लिए, डाइवर्जेंट चेक करने के लिए उसकी हम n टर्म्स का सम निकालेंगे और उस सम में लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, और अगर वो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आती है तो वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। अब इसके बाद थर्ड, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी सीरीज, ये थर्ड है आपकी। अब ऑसिलेटरी सीरीज कौन सी होगी? जो सीरीज न कन्वर्जेंट हो और न डाइवर्जेंट हो, उस सीरीज को हम ऑसिलेटरी सीरीज कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सीरीज में दो वैल्यूज आपस में ऑसिलेट करेंगे, मतलब उसकी n टर्म्स का जब सम निकालेंगे तो वो
दो वैल्यूज हमें गिवन करेगा, और जब दो वैल्यूज आएंगी उसकी तो आपका वो दो भी वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट होगी, तो उसको हम ऑसिलेटरी सीरीज कहेंगे। तो ए सीरीज which is neither convergent nor divergent is known as oscillatory series। वो सीरीज आपकी ऑसिलेटरी सीरीज कहलाती है। That is, let Sn be the n terms of Sn be the sum of n terms of the series if limit n tends to infinite, Sn is not equal to a unique limit। मतलब केवल एक ही उसकी यूनिक लिमिट नहीं होगी। अगर यूनिक लिमिट होगी, यूनिक में आपकी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, तब तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। अगर आपकी इसके n टर्म्स का सम की लिमिट ले n टेंड्स टू इनफाइनाइट और वो यूनिक नहीं है, मतलब एक से ज्यादा है, तो आपकी सीरीज ऑसिलेटरी सीरीज कहलाती है। मतलब दो अगर सीरीज आ रही है तो उनके दो वैल्यूज आ रही है उसकी Sn n टर्म्स के सम की, तो वो आपको वो आपकी ऑसिलेटरी सीरीज होगी। ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज आपने 12th में भी पढ़ी होगी, और ज्योमेट्रिक सीरीज ये होती है और वो कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, ये किन वैल्यूज पर कन्वर्जेंट और किस पर डाइवर्जेंट होती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ए ज्योमेट्रिक सीरीज A plus AR plus AR square plus AR की पावर n minus 1 plus n where A is first term and R is common ratio। R आपका कॉमन रेशियो है, a geometric series is where A is first term and R is common ratio, then if modulus of R less than 1, then series is convergent। Second, modulus R greater than equal to 1, then series is divergent। Third, modulus R
less than equal to -1, then series is oscillatory. तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आपकी कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, आपने 12th में पढ़ा होगा जब एपी जीपी और एचपी पढ़े होंगे। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज जनरल फॉर्म है। इसमें ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, आर आपका कॉमन रेशियो है। तो हमें अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमने पहचान लिया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उसकी नेचर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो ये फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ आर, मतलब आर आप निकाल लेंगे उससे, और आर निकालने के बाद उसका मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस उसका लेस देन 1 है, तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। मतलब गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर उसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 है या उससे ज्यादा है कॉमन रेशियो का मॉडुलस, तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर आपका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू -1, then oscillatory सीरीज होगी। अब इसमें ऑस्किलेटरी में सीरीज आर 2 टाइप्स। अगर आपका मॉडुलस आर इक्वल टू -1, तो ये फाइनाइटली ऑस्किलेटरी होगी, और मॉडुलस आर लेस देन -1, तो ये इनफाइनाइटली ऑस्किलेटरी होगी। तो ये आपके ज्योमेट्रिक सीरीज को हम इस तरह से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करते हैं। अब आता है टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? A series in the form summation n equal to 1 to infinite an minus an plus 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको खोलें तो a1 minus a2 plus a2 minus a3 प्लस a3 माइनस a4 प्लस an प्लस an माइनस an प्लस 1 प्लस n4। अगर आप इसको सीरीज इस फॉर्म में, ए सीरीज इन द फॉर्म दिस इज नोन एज टेलीस्कोपिक सीरीज। इस सीरीज को हम टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं, इस टाइप की सीरीज को। अब इस सीरीज में टेलीस्कोपिक सीरीज, अगर कोई भी सीरीज है और टेलीस्कोपिक फॉर्म में लिख दी जाती है, तो वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हम कैसे उसको बताएंगे? तो लिखिए, फर्स्ट summation n equal to 1 infinite an minus an plus 1 is convergent if the sequence an is
is convergent. Second, summation n equal to 1 to infinite an minus an plus 1 is divergent if the sequence an is divergent. Third, summation n equal to 1 up to infinite an minus an plus 1 is oscillatory if the sequence summation an is oscillatory. मतलब अगर आपकी कोई सीरीज है उसको हम टेलीस्कोपिक फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर वो लिख जाती है तो उसमें हम उस सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद हम बता देंगे कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर ये एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर वो एन डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और अगर एन इज ऑसिलेटरी है तो ये सीरीज ऑसिलेटरी होगी। तो हम इस तरह से टेलीस्कोपिक सीरीज की हेल्प से क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन सिंपली फाइंड आउट हो जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, टेस्ट द सीरीज। टेस्ट द सीरीज summation n equal to 0 to infinite e to the power minus n e to the power minus n minus 1, ये है सॉल्यूशन। तो दी given series is written as, इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस n माइनस e टू द पावर n प्लस 1। दिस इज ए टेलीस्कोपिक सीरीज, और हम इस सीक्वेंस का यहां पर ये ए एन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन और ए एन प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1, तो इसमें हम लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन फाइंड आउट करें, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 0। So this is convergent, मतलब ये सीक्वेंस आपकी कैसी है, ए एन सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है, और जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाय टेलीस्कोपिक थ्योरम, thus by telescopic telescopic property telescopic series property summation n equal to 0 to infinite e to the power minus n e to the power minus n plus 1 is convergent। मतलब इस सीरीज को हमने टेलीस्कोपिक सीरीज है, इसमें हमने इस सीक्वेंस को चेक किया, इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंट आई और कन्वर्जेंट है, तो फिर ये बाय टेलीस्कोपिक सीरीज प्रॉपर्टी से ये आपका कन्वर्जेंट ही हो।
अब एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1, टेस्ट द कन्वर्जेंस of the following series summation n equal to 1 to infinite 2 upon n plus 1 n plus 2। इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको टेलीस्कोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, और फिर उस सीरीज को आप चेक कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। पार्ट सेकंड में आगे डिस्कस करेंगे।